हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज हम लोग एरुटेरिया 7500 प्लस जीएस का सेट नंबर 5 रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों के संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं। सही है। दूसरा है, छंदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, अस्तो मासद गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहद्रारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो आंसर होगा होलोसीन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करने वाला है। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दीवान अर्ज किससे संबंधित है दोस्तों? सैन्य विभाग से। फिर दूसरा है, दीवान रसालत, ये किससे संबंधित है? विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है। और तीसरा है, दीवान इंसा, ये जो है संचार मंत्री से संबंधित है। और दीवान बिजारत किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमनो शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। अगला है, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चांदी का सिक्का। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो आंसर होगा देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य का राजभाषा घोषित किया था? तो इसका आंसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद जय हिंद फौज के गठन। आप लोग कमेंट बताइए ये सब कब कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड्स के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका आंसर होगा किसके लिए? तो दलितों के लिए। अगला है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया था? आंसर ऑप्शन सी, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 के साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरिकों को स्वच्छंद शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 124 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये गलत है। केवल उच्चतम न्यायालय है 124 में, बाकी 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सही है। 143 और उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये भी सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो आंसर होगा पछुआ हवाएं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर होगा नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन है,
किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हेचियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक यौगिक है। जंग क्या है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा केवल दू यानी लोहा का, सिर्फ लोहा का। अगला क्वेश्चन है एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मृदु क्षारक है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर होगा एलोसोम्स। अगला है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मोनोट्राइकस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संकुचनशील रिक्तिका। अगला क्वेश्चन है त्वचीय श्वसन होता है किसमें? तो केचुआ में होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क हो जाए। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्प। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना से। 43 नंबर प्रश्न है बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो वृक्षों की संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमिलित है? तो इसका आंसर इनमें सभी सही सुमिलित है। क्या है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है और सहरिया जनजाति राजस्थान से संबंधित है, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? तो यूएन ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आप बताइएगा NGT की स्थापना कब हुआ था? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2015 में। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।